सुनो बात, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग जीएसटी कर रहे थे। जीएसटी में आज कौन से चैप्टर के बात कर हम लोग? लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी ऑफ जीएसटी, लेवी मतलब हो गया चार्जेबिलिटी। जीएसटी जो चार्ज करेंगे ना, कैसे चार्ज करेंगे, तो ये बात तुम लोग पहले भी पढ़े हो। जीएसटी में एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, और एक तुम्हारा क्या है, सिर्फ आईजीएसटी। ये दो हो गए, सीजीएसटी एसजीएसटी, और एक क्या हो गया तुम्हारा आईजीएसटी। लेकिन ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड है बोलो तो? या तो तुम्हारा सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये तुम लोग पहले भी किए हो, बस उसी चीज को वापस से आज समझाना है। अगर सेम स्टेट होगा दोनों, अगर दोनों क्या होगा बोला वो, सामान बेचने वाला भी वेस्ट बंगाल और खरीदने वाला आदमी भी कौन होगा बोला? वेस्ट बंगाल। ये दोनों अगर वेस्ट बंगाल हुआ, ये कौन हो जाएगा बोलो? सेलर। और ये कौन आदमी हो गया तुम्हारा? बायर बोल लो या परचेजर बोल लो। तो ये खरीदने वाला आदमी भी बंगाल में और बेचने वाला आदमी भी बंगाल में, ये दोनों इधर ही होगा, सेम स्टेट होगा। तो सेम स्टेट में हम लोग क्या बोलते हैं बोले तो? INTER बोलेंगे कि INTR है? INTR है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन सा सप्लाई बोले? इंट्रा स्टेट। और जब इंट्रा स्टेट होगा तो तुम्हारा जीएसटी क्या लगेगा उसमें? जो लेवी ऑफ जीएसटी होगा उसके ऊपर में, जो लेवी ऑफ जीएसटी होगा कौन सा होगा बोले? सीजीएसटी। और तुम्हारा क्या आएगा? एसजीएसटी आ जाएगा। तो लोग वही लेवी का ही बात कर रहे हैं। तो अगर इंट्रा स्टेट होगा तो कौन सा जीएसटी लगाओगे तुम? सीजीएसटी। और ये कितना लगेगा बोलो? अगर टोटल मिला के अगर 18% जीएसटी है तो 9% ऐसा मत कर दोगे, 18% सीजीएसटी और 18% एसजीएसटी। देखो लिखने में हम लोग पहले किसका लिखा बोला था? सीजीएसटी, फिर क्या लिखा? एसजीएसटी। अब हमको एक बात बताओ, अगर बेचने वाला आदमी, हाँ हाँ 6 तलक है तो उसमें 6 तलक है पूरा। वो 6 में से ही आएगा एग्जाम में। वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ये मान लो ये कौन है तुम्हारा? वो गुजरात। तो इसको हम लोग बेचने वाला आदमी और खरीदने वाला आदमी एक स्टेट में क्या अलग अलग, अलग अलग, तो इसको हम लोग कौन सा स्टेट बोलेंगे बोला? अब इंटर स्टेट सप्लाई। तुम मजा का बात सुनोगे, ये वर्ड कितना कंफ्यूजिंग है ना, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तुमको एक तो मोबाइल में फोटो दिखा रहे तुम लोग को, एक आदमी एक तो लेजर बना के भेजा है, वो इंटर स्टेट को और इंट्रा स्टेट को कहा क्या मालूम है? अपना आसान करने के लिए वर्ड तो कंफ्यूजन है, कौन सा इंट्रा स्टेट है कौन सा इंटर स्टेट है, वो क्या क्या मालूम? देखो क्या वर्ड का इस्तेमाल किया हो। नहीं दिमाग लगाया हो थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लोकल परचेज, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का नाम वो क्या लिखा? देखो तो यहाँ पर लोकल परचेज। और तो देखो ना यहाँ पर इंट्रा स्टेट जो सप्लाई है ना, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का ये लोग पार्टी लोग का नाम देता है बोलो? लोकल परचेज नाम देता है। तो यहाँ पर क्या नाम दिया? लोकल परचेज। क्योंकि ना, सुन लो बात, क्योंकि ये जो इंटर स्टेट सप्लाई है ना, इंटर और इंटर में इतना प्रॉब्लम होता है ना, ये अकाउंटेंट वाला लोग को, और लोग इंटर स्टेट का झमेला ही हटा देता। एक तो लोकल परचेज, तो और बाकी दूसरा परचेज में ना, ये तो वो लोकल परचेज, और ये वाला परचेज में लोग सिर्फ क्या लिखता है? सिर्फ परचेज। एक में लिखा लोकल परचेज और एक में क्या लिखता है लोग? सिर्फ परचेज। मतलब जो लोकल लिखा हुआ है अपने ही स्टेट से खरीदा, और जिसमें सिर्फ परचेज लिखा हुआ है मतलब वो बाहर से खरीदा। मतलब सरकार इतना अच्छा दो वर्ड दिया है, इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। अकाउंटेंट वाले लोग क्या है कि दोनों वर्ड को हटा दिया है।
और लोग अपना सुविधा के हिसाब से खा लिखे, एक तो में लोकल परचेज, बस एक में लोकल परचेज, और इसका नाम क्या बोल रहे लोग, सिर्फ परचेज, इसका नाम परचेज बोल रहा है। मतलब जो लोकल और जिसमें कुछ नहीं लिखा मतलब वो दूसरे स्टेट से खरीदा। देख लो दिमाग, लेकिन तुम लोग कहीं लोकल परचेज दिमाग आंसर में नहीं चले, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आदमी लोग इस्तेमाल करता है, कोई देखने थोड़ी ना जा रहा है, बस अपना समझने के लिए, जिससे काम में मिस्टेक ना हो, बस। तो हमको एक बात बताओ, अगर ये वाला है तुम्हारा, तो इसमें लेवी ऑफ जीएसटी क्या लगेगा बोले, इसमें आईजीएसटी लगेगा, पूरा पूरी आईजीएसटी लग जाएगा। मान लो अगर 18% है तो कितना लगेगा, अब उधर 18, यहाँ कितना लग जाएगा तुम्हारा 9%, 9%। उसके बाद सेकंड थर्ड केस है तुम्हारा इसमें, थर्ड केस क्या है तुम्हारा, ये जो सामान बेचने वाला आदमी कौन है बोलो, यूनियन टेरिटरी। कौन है बोलो, यूनियन टेरिटरी। खरीदने वाला आदमी भी यूनियन टेरिटरी, बेचने वाला आदमी भी यूनियन टेरिटरी। तो इसको हम लोग कौन सा सप्लाई बोलेंगे बोलो, इसको हम लोग कौन सा सप्लाई बोलेंगे दोनों में से, लोकल, लोकल ना, आप लोग पढ़ा लिखा नाम को इस्तेमाल करें, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तुमको इसका लेवी ऑफ जीएसटी बताओ, पहले क्या लगेगा बोलो, सीजीएसटी लगेगा और यूटीजीएसटी। यहाँ जैसा सीजीएसटी था, यहाँ पर खाली एसजीएसटी के बदले तुम्हारा क्या लगेगा बोला, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कितना कितना लगेगा बोला, 9%, और कितना क्या बोला 9%। तो अगर यूनियन यूनियन है, तुम देख रहे हो सीजीएसटी सरकार अपने हिस्सा का ले ही रहा, ले ही रहा, सब में सरकार का अपने हिस्सा का फिक्स है। यही बात का तो और झमेला है। और ज़्यादा अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप महंगाई कम करने के लिए जीएसटी हटा दीजिए, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है बोलो, तो सेंट्रल बोल, अगर आपको इतना तकलीफ हो रहा है मेरा 9% से, तो आपका भी तो 9% आप अपना हटा दीजिए, महंगाई अपना आप क्या होगा, कम हो जाएगा। ये लोग अपने कम नहीं करने मांग रहे, ये जीएसटी का क्या कम करने मांग रहा है। अब फिर मजा का बात क्या है, ये जो सीजीएसटी का जो 9% मिल रहा है, किसका सदका में मिल रहा, स्टेट गवर्नमेंट का ना सदका मिल रहा। इनकम टैक्स वाले सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था, वैट और सेल टैक्स वाले कौन लेता था, स्टेट, उसमें कुछ भी हिस्सा सेंट्रल का नहीं था। ये लोग जीएसटी लाने के बाद आधा हिस्सा अपने ले लिया, अब फिर स्टेट कुछ बोल रहा है कम करने, तो स्टेट को बोल रहा है तुम ही छोड़ दो, मतलब मेरा ही सदका से वो जी रहा है, और हमको बोल रहा है मेरे ही छोड़ देने के लिए सब। वाह भाई ना, वही कहानी है, कौन कहानी पता तुम लोग को, ऊँट वाला कहानी सुनाए थे हम, रेगिस्तान में ऊँट मालिक का बोले जरा गर्दन अंदर घुसाने दीजिए धूप में, भूल गए तुम लोग। सुनो इधर बात, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल, और सामान किसको बेच रहे बोलो, तुम लोग को लिखने ही वाला चारों चीज कॉपी में, मिलाद सुनने नहीं आए हो, कॉपी नहीं, अरे तो मतलब जो जो पहले प्रैक्टिकल कॉपी। तो इधर सुन लो बात, वेस्ट बंगाल इधर क्या है तुम्हारा यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर जब तुम जीएसटी लगाओगे ना, तो यहाँ पर जीएसटी कितना लगेगा बोलो, मतलब कौन सा जीएसटी लगेगा, एक हो गया वेस्ट बंगाल स्टेट, और एक तुम्हारा कौन हो गया यूनियन बोलो, यूटी जीएसटी लगेगा क्या जीएसटी लगेगा, जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल गुजरात था, यहाँ पर कौन हो गया वेस्ट बंगाल यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर क्या लगेगा बोलो तो आईजीएसटी 18%। यूनियन टेरिटरी का कोई नाम आया, याद रखोगे जब इंटर स्टेट होगा ना, इंटर इंटर, तो उसमें किसको पैसा जाएगा, अब आईजीएसटी तुम्हारा क्या हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसका मंदर का राष्ट्रवादी बताया था 18% पूरा आईजीएसटी, मतलब कौन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी पूरा कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेने के बाद फिर आधा पैसा, लेने के बाद फिर आधा पैसा
किसको देगा बोलो? स्टेट को दे देगा। कौन से स्टेट को देगा? वेस्ट बंगाल स्टेट को कि गुजरात को? गुजरात को। और इसका नियम इन लोग क्या बताया था बोलो तो? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पर माल जाएगा जीएसटी का पैसा उसको मिलेगा। और ये लॉजिक कौन लॉजिक? अब देखोगे तो सामान बेचा ये तो खरीद रहा, जो सामान बेच रहा उसको ना जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए, कि जो खरीद रहा उसको। देखोगे तो उल्टा चीज हो रहा। लेकिन सरकार क्या बोला? जो स्टेट सामान बेच रहा, मतलब वो स्टेट ऑलरेडी उसका इकोनॉमी अच्छा है, हम लोग उस स्टेट को, जो स्टेट खरीद रहा मतलब उस स्टेट का हालत खराब है तभी ना हम लोग सामान खरीद रहे हैं। जैसा बहुत सारे स्टेट ऐसा है जो डेवलप्ड नहीं है, तो वो स्टेट वाला सामान क्या खरीदेगा? तो सरकार क्या करेगा? सेंट्रल वाला वो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा 9% से, ताकि वो 9% जीएसटी का पैसा लेकर वो भी अपने वहाँ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाए, ताकि उस वो भी कल को ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर उससे हर आदमी सामान खरीदेगा। तो लोग जीएसटी से पैसा से एक तरह से स्टेट को हेल्प कर रहा है। इसलिए लोग कौन सा नियम लाए बोलो? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सामान जो स्टेट में जाएगा उस स्टेट को जीएसटी का, जो बेचेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, जो खरीदेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, बात याद रखोगे। हम पहला चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दिया। पहला टॉपिक यही था तुम्हारा, लेवी ऑफ जीएसटी। जाओ उसमें बुक में पढ़ लो, लेवी ऑफ जीएसटी में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा खास नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा चैप्टर है। लेवी में क्या लिखा है बोलो? एज पर सेक्शन 9 इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी लाइबल टू सीजीएसटी एंड जीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई होगा शैल बी लाइबल टू आईजीएसटी। इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई, मतलब ये तीसरा वाला केस हो गया मेरा, इंटर यूनिटरी। इंटर क्या लिखा वो? अच्छा, इंटर यूनियन टेरिटरी में आईजीएसटी, मतलब मेरा फोर्थ वाला, एक वेस्ट बंगाल और एक तुम्हारा क्या हो गया? यूनियन। तो ये कौन से सप्लाई के तुम्हारा? इंटर स्टेट। तो यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी क्या लग रहा है बोलो तो? आईजीएसटी है। और इंट्रा यूनियन है, इंट्रा यूनियन मतलब क्या हो गया? थर्ड वाला केस, बेचने वाला भी यूनियन टेरिटरी और खरीदने वाला भी यूनियन टेरिटरी। तो वहाँ पर क्या लगेगा बोलो? तुम्हारा सीजीएसटी लगेगा और तुम्हारा यूटीजीएसटी। और ये यूटीजीएसटी किसको मिलेगा? जो जहाँ सामान जो खरीद रहा है वो वाला यूनियन टेरिटरी को मिलेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा लो? सप्लाई फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट शैल बी लायबल टू आईजीएसटी। सप्लाई फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट, बोले एक यूनियन टेरिटरी से कोई दूसरा। तुम लोग क्या कर रही है ना बाबू, हमको आज बात वो तो दिख रहा हमको। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा स्टेट में जाएगा तो कौन सा सप्लाई होगा तुम्हारा? इंट्रा स्टेट। ये एक पार्ट है। उसके बाद नीचे वाला एक पार्ट है, देखो, जीएसटी ऑन पेट्रोलियम। ये हम लोग पहले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम जो है, अभी भी जीएसटी लग रहा है? जीएसटी ऑन पेट्रोलियम नहीं लग रहा है। तो अगर पेट्रोलियम के ऊपर में जीएसटी नहीं लग रहा है तो पेट्रोलियम के ऊपर में कोई टैक्स लग रहा है कि वैट लग रहा है? पेट्रोलियम के ऊपर क्या लग रहा है बोलो? वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है। और साथ ही साथ क्या लग रहा है तुम्हारा? एक्साइज टैक्स, एक्साइज वैट भी लग रहा है और साथ ही साथ क्या? एक्साइज टैक्स भी लग रहा है। तो बोलो अगर एक पेट्रोलियम के ऊपर में 2 टैक्स लगेगा तो पेट्रोलियम का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बोल ही नहीं पा रहे, कहाँ सा पेट्रोलियम का वैल्यू बढ़ेगा? अगर जीएसटी पेट्रोलियम के ऊपर लगता है तो जीएसटी क्या बोला था? वन नेशन वन टैक्स। वन बहुत पहले हम तुम लोग को लिख के भी दिखाया था। जब जीएसटी 2017 में आया था ना, ये लोग ऐसे ही ऐड करता था, बड़ा ऐसा वन लिख कर और फिर वन नेशन वन टैक्स ऐसा लिख कर टीवी में क्या ऐड आता था? वन नेशन वन टैक्स। तो जैसे ही जीएसटी आएगा एक्साइज भी हट जाएगा पेट्रोलियम के ऊपर में, वैट भी हट जाएगा। तो मतलब पेट्रोलियम के ऊपर जो 2 चीज लग रहा था, अब क्या होगा? एक चीज लग, तो पेट्रोलियम का वैल्यू कम है कहीं नहीं घटेगा? घटेगा। तो पेट्रोलियम का वैल्यू घटने से सरकार को फायदा होगा नुकसान होगा? इसी के लिए लोग पेट्रोलियम के ऊपर में जीएसटी नहीं ला रहा है। लेकिन इसका लोग सियाना दिमाग का खटा है बोलो? अभी देखो, ये भी बात जो हम बोले ना, ये भी बात पार्लियामेंट में उठेगा। क्या सियानागिरी खटा है? 50-60 रुपया करके पेट्रोल था, 60 रुपया, 62 रुपया, 64 रुपया।
ये 64 रुपये का पेट्रोल बढ़ के कितना हो गया, 105 रुपये हो गया। ये लोग पहले ही पेट्रोल का वैल्यू क्या कर दिया है, बढ़ा दिया 5 साल। एक बार में नहीं बढ़ाया, 5 रुपया 2 रुपया, फिर बोला पेट्रोल का 2 रुपया तो बढ़ाया, 2 रुपये को बड़ा बात है का। 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया करते करते वो 65 रुपीज का पेट्रोल आज 105 110 रुपये हो गया, 112 रुपये हो गया। और जब बढ़ रहा तब क्या बोलना, 2 रुपया तो बढ़ा, आप लोग भी ना भाई 2 रुपये नहीं दे सकेगा। अरे 64 रुपया तो 112 रुपये लोग लेके चले गया। ये ले आने के पीछे वजह का, इन लोग पेट्रोलियम के ऊपर में जीएसटी लाएगा, क्योंकि 2017 से मामला का है रुका, 2017 से कितना हो गया 2026। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो जीएसटी तो अपने आप अगर पेट्रोल का वैल्यू घटता भी है तो घट के भी कितना होगा, 110 रुपये घट के भी कितना होगा का, 64 रुपये से कम हो जाएगा बता दो। तो उसका बाद भी तो सरकार का फायदा होगा कि नहीं। तो जीएसटी लाने से पेट्रोल का वैल्यू घटेगा, लेकिन इन लोग पहले ही इतना बढ़ा दिया है ना 50-60 रुपया, क्यों घटने का बाद भी उन लोगों का है नुकसान। और फिर क्या बोलेगा कि देखियो हम लोग जीएसटी लेके आ गए। तो तुम देखो इसी के लोग सेक्शन में क्या लिखा है तुम्हारा पेट्रोलियम के ऊपर में, लोग देखो स्पेसिफाइड डेट लिखा है, जीएसटी ऑन पेट्रोलियम हेडिंग है ना, नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 92 जीएसटी ऑन सप्लाई पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल तो जान ही रहे ना तुम लोग, वो तेल जो हवा जहाज में इस्तेमाल होता है। शैल बी लेविड विथ, देखो क्या लिखा काला पेन से एकदम डीप बोल्ड करके, शैल बी लेविड विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड। बोला जीएसटी इसके ऊपर कब से लगेगा, जो डेट नोटिफाई करेगा बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। और ये कौन इन लोगों को रिकमेंडेशन देगा बोला था, काउंसिल इन लोगों को क्या रिकमेंडेशन देगा। कौन काउंसिल की बात कर रहा है बोला था इन लोग, जीएसटी काउंसिल। जो हम लोग पढ़ा थे जीएसटी काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट कितना आदमी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कोई भी मुद्दा उठेगा तो 3/4 वोट इसका पास होगा, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का पास होगा, ऐसा करके याद है चैप्टर में पढ़ा था। तो जीएसटी काउंसिल वाला पहले रिकमेंडेशन करेगा पार्लियामेंट में कि आप लोग इफला तारीख से जीएसटी पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी क्या लागू कीजिए। तो जब वो लोग लेके आएगा उस दिन से लागू होगा। तो अभी तक कोई स्पेसिफाइड डेट आया बता, अभी तक नहीं आया। तो इसीलिए उसके बाद क्या लिखा वो लोग, करेंटली ऑन दिस 5 प्रोडक्ट सेंट्रल एक्साइज एंड वैट आर एप्लीकेबल, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। करेंटली इसके ऊपर में सेंट्रल एक्साइज और वैट एप्लीकेबल है और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये भी पार्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चैप्टर का एक हो गया लेवी ऑफ जीएसटी आया, तो ये तुमको शॉर्ट नोट में वो जो 5 पॉइंट लिखा हुआ 1 2 3 4 5 वो लिखने होगा। फिर टैक्स ऑन पेट्रोलियम आया, वो जो थ्योरी लिखा वो लिखने। उसके बाद ये क्या तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मतलब जानते हो तुम लोग भूल गए, पढ़ाया था हम रिवर्स चार्ज, भूल गए ना तुम लोग। खाली कोई बात बोल देना, आदमी झगड़ा करने वाला बात, फिर देखो कैसा याद रहे। नहीं हम बता रहे, तुम आधा अधूरा बोल गए फिर बहक गए, नहीं कुछ बोलिए, हम गलती बोला ना सर बात। इधर देखो आरसीएम का मतलब देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मली जो हम लोग पढ़ा अभी, सेलर सामान किसको बेचा, बायर को। बायर का जो बिल बनेगा, सेलर बिल बनाएगा, मान लो 1 लाख रुपए का बिल है, 18% जीएसटी, तो सामान का दाम कितना हो गया 1,18,000। ये जीएसटी आने से इन्फ्लेशन बहुत बड़ा असर पड़ा उसका ऊपर में। भले से एक दूसरे को इनपुट मिल रहा है, उसका 18,000 दे रहा तो उसके इनपुट ले ले रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सामान जब अल्टीमेट कंज्यूमर को बिक्री हो रहा, क्या हम तुम जो मोबाइल खरीद रहे, लेस चिप्स खरीद रहे, क्या हम लोगों को जीएसटी का पैसा रिफंड मिल रहा है, हम लोग को तो नहीं मिल रहा। तो अल्टीमेटली जीएसटी आने से महंगाई तो क्या है वही हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सेलर और परचेजर में तो इसका बिल बना के दे देगा 1 लाख का, तो 1 लाख प्लस 18 कितना 1,18,000, तो इसको कितना पैसा देगा 1,18,000 रुपये। ये 1 लाख रुपये अपने पास रखेगा और 12-18,000 रुपये सरकार को जमा कर देगा। ये तुम इतना सन बात बोली हमको, ठीक है, तुम इतना बात बोली कि जीएसटी कौन देगा, सेलर देगा।
लेकिन आरसीएम के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ही क्या हो गया कि ये जो सेलर है और ये जो तुम्हारा क्या हो गया बायर हो गया, बायर डायरेक्ट पे करेगा। ये हो गया तुम्हारा सेलर। ये जब इसको इनवॉइस बनाएगा ना, ये जब इसको इनवॉइस बना के देगा तो यहाँ पर इनवॉइस में 1,00,000 रुपया और जीएसटी का पैसा होगा कि नील होगा इसमें? जीएसटी का पैसा नील होगा इसमें। नॉर्मली क्या होता है, जीएसटी 18,000 रुपया लगाएंगे हम लोग और वो 1,18,000 देगा और ये 18,000 रुपये जमा करेगा। और ये जो 18,000 रुपये जमा करेगा ना, किसका नाम में जमा करेगा? ये सेलर अपने नाम में जमा करता है, किसका? जीएसटी नंबर में, बायर का जीएसटी नंबर। ये बात जमा ये करेगा 18,000, लेकिन ये पैसा है किसका बोलो बाबू? ये बात बताइए, 18,000 रुपये है किसका? तो ये जमा जरूर गवर्नमेंट को करेगा ये वाला, लेकिन किसके जीएसटी नंबर में बोला था, जिसको हम लोग जीएसटी आइन बोलते हैं, जीएसटी नंबर ऑफ किसका होगा बोलो तो? बायर का होगा। मतलब ये अगर 18,000 रुपये दे भी दे रहा है और फिर ये सामान किसी और को बेचेगा, फिर ये जो बायर ही क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये सेलर बन जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा? ये बायर बन जाएगा। तो जब बायर बन जाएगा तो फिर इसको देगा पैसा। तो 1,00,000 का माल मान लो कितना बेच रहे, 1,20,000 में। 1,00,000 का खरीद के तो 1,00,000 में बेचेगा नहीं, 1,20,000 में बेच रहा। तो 1,20,000 का 18% बोलो तो कितना हो गया? करो तो एक बार। 21,600 हो गया। तो यहाँ पर टोटल सामान का दाम कितना हो गया? 1,41,600 रुपये हो गया। तो अब ये इसको 1,41,600 रुपये देगा। ये आदमी अपने पास कितना रखे? 1,20,000 रुपया। ये 21,600 सरकार को क्या करेगा? जमा करेगा। लेकिन जब ये 21,600 जाएगा ना जमा करने के लिए, ये वाला जो 18,000 रुपया है, ये इसको क्या करेगा तुम्हारा? माइनस कर देगा। वो ऑलरेडी दे चुका। ये 21,600 क्यों देगा सरकार को? ऑलरेडी तो 18,000 रुपये क्या दे चुका। तो ये इसको देगा 21,600, लेकिन ये अपना 18,000 रख के एक्स्ट्रा कितना जमा करेगा बोलो? 3,600 रुपये। तो ये 18,000 रुपये दिया और फिर ये 18,000 रुपये रख लिया। जिसको कोई नुकसान हुआ बताओ? इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका बोला था? जो बायर है, जो कंज्यूमर है, जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, उसको अल्टीमेटली नुकसान है। क्योंकि वो अगर जीएसटी का पैसा देके 21,600 रुपया, क्या इसको और मिलने वाला है कंज्यूमर को? उसको तो और नहीं मिल रहा है। हम मान लो मोबाइल खरीदा, हम फिर बेचने जा रहे थे, साहब लेगा तो हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीएसटी का पैसा तो हम ही को भुगतान करने हो रहा है। हम लेके अगर उसको बेचेंगे तो फिर हमको जीएसटी का पैसा देगा, तो मेरा जीएसटी का पैसा क्या तब बच जाएगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। ये तो हो गया नॉर्मल सा सिनेरियो। रिवर्स चार्ज में क्या होगा? रिवर्स चार्ज में क्या होगा बोला? ये वाला जो 18,000 रुपया है, ये हो जाएगा इधर नील। ये क्या हो जाएगा बोला? नील। और ये जब इसको पैसा देगा, तो इसको कितना पैसा देगा? 1,00,000 रुपया। और 18,000 रुपये किसको जमा करना होगा? बायर को। तो जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा? बायर। बायर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? ही बोला था रेसिपिएंट। तो यहाँ पर ही नॉर्मली केस में जीएसटी का पैसा ये इसको देगा और ये सरकार को जमा करेगा। रिवर्स में क्या जाएगा? ये उल्टा जाएगा। ये इसको सिर्फ 1,00,000 रुपया देगा, 18,000 रुपये ये अपने पास रखेगा, ये 18,000 रुपये सरकार को क्या करेगा? जमा करेगा। ऐसा रिवर्स क्यों करना पड़ा अचानक से लॉ को, लेवी ऑफ जीएसटी को? अच्छा, लेवी तो इसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन लेवी किसके ऊपर कर दिया? उसके ऊपर, बायर के ऊपर। सिर या लॉ में लिखा हुआ है रेसिपिएंट, बायर बोल लो या तो रेसिपिएंट बोलकर लिखा हुआ है। जिसको सामान रिसीव होगा उसी को जीएसटी का पैसा देना। नॉर्मली केस में क्या होता है, जो सेलर होता है वो पेमेंट करता है जीएसटी का पैसा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होगा? जो रेसिपिएंट होगा उसको। रिवर्स करने के पीछे वजह हम क्या बोला था? ये जो है ना सेलर, ये पगला लोग कौन है बोला था? जीटीए है, एडवोकेट है। जीटीए कौन हो गया बोला था? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये लोग ट्रक में माल लाद के लेके जा रहा है। ये लोग ट्रक में किसका माल लेके जा रहा है? इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का। इंडस्ट्री वाला इसको गुड्स दे रहा है, ये लोग ट्रक में माल लाद के पूरा दे रहा है। तो ये इसको सामान का पैसा देगा, साथ ही साथ क्या जीएसटी का पैसा देगा।
फिर जीएसटी का पैसा ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को क्या जमा करना होगा। लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला लोग क्या बोले, ये 18,000 रुपये हम लेके करेंगे का, हमको तो सरकार को दे देना। मेरा 1 ही लाख रुपया है ना, मेरा कमाई तो 1,18,000 नहीं है, मेरा कमाई कितना है, एक है, इसका कमाई कितना है, जीटीए का 1 लाख, 18,000 रुपये सरकार को जमा करना। तो जीटीए वाला बोल रहा हम ये सब झमेला नहीं पालेंगे, हम ये सब, आपको 18,000 रुपये आप हमको दीजिएगा और फिर हम सरकार को जमा करेंगे। और हम ये जमा भी करेंगे तो किसका नाम में करेंगे, आपका नाम में, तो सच आप ही जमा कीजिए, इतना सन लफड़ा फाल के हमको क्या फायदा। तो इन लोग जान रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्ट वाला लोग, एक बार हम लोग सरकार के पकड़ में आ जाएंगे तो फिर हम लोग को इनकम शो करने होगा। ये 18,000 रुपये शो करने का मतलब क्या, 1 लाख रुपये का शो करने होगा। ये 18,000 रुपये तो उसका पैसा इसको जमा करना है, लेकिन 18,000 जमा करने से पहले उसको दिखानी होगा ना, हम 1 लाख का सर्विस दिया तब ना 18 रुपये मिला। तो इन लोग को पूरा इनकम डिस्क्लोज करने होगा। और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला जो ट्रक वाला है, इन लोग नहीं चाहते कि हम लोग सारा रुपया सरकार को बताएं। सरकार उसका रुपया इनकम पकड़ने मांग रहा था, इन लोग डायरेक्ट क्या किया, चक्का जाम कर दिया। जब 1 अप्रैल 2017 में आया तो 1 जुलाई 2017 में आया, जहाँ जहाँ ट्रक था, जो हाईवे में दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कलकत्ता, सब जगह गाड़ी रोक दिए लोग। बोला अगर हम लोग के ऊपर लागू कीजिएगा जीएसटी तो हम लोग माली गाड़ी नहीं चलाएंगे ज़्यादा। सब्जी खेत में उगेगा, सब्जी शहर तक आ गई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग वाला अपना फैक्ट्री में माल बनाएगा, कपड़ा है, थम्सअप है, थम्सअप का हम लोग फैक्ट्री जा रहे हैं लाने, कि हम लोग गली के दुकान से ले रहे हैं, तो वहाँ से जब माल आ रहा कहाँ से, ट्रक से ही ना आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का इकोनॉमी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसी के लिए हम लोग का बात सरकार को मानने हुआ। फिर बोला ठीक है, आप लोग गुस्सा मत होइए, आप लोग गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम लोग एक नया नियम ला रहे, रिवर्स चार्ज। तो इसी लोग को अपना लॉ को क्या करने हुआ, चेंज करना हुआ। ये लोग इतना खतरनाक चीज़ है ना, ये लोग अपना नियम को सरकार को क्या, ट्रक वाला का आगे कोई नहीं सक, तुम लोग भी नहीं सक सकोगे, सरकार नहीं सक रहा था, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा वो रिवर्स चार्ज में। ये याद रखो, ये बहुत कीमती कंसेप्ट है। रिवर्स चार्ज अगर किसी को इतना खूबसूरती से समझा दी ना, तुम ना हाथ चुमेगा, बोसा लेगा, सब बोलेगा हाँ चुम ले, चीज कर लो। क्योंकि रिवर्स चार्ज ना इतना अच्छा से समझना बहुत मुश्किल होता है। पढ़ लो उसमें रिवर्स चार्ज। अच्छा आँख तो देख लो क्या लिखा हुआ रिवर्स चार्ज में एक बार। एज पर सेक्शन 9, सेक्शन नंबर याद नहीं करना है तुम लोग को। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, क्या लिखा लो, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ये लोग किसका रिकमेंडेशन का बात कर रहा बोला था, काउंसिल का। गवर्नमेंट किसका बात सुनेगा, काउंसिल का। अरे कौन सा काउंसिल का बात हो रहा बोला था, जीएसटी काउंसिल का। बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, स्पेसिफाई क्या लिखा लो, कैटेगरीज ऑफ गुड्स द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बाय द, क्या लिखा बोलो, बाय द रेसिपिएंट। यही वर्ड पूरा लाइन में इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स चार्ज पूछा ना, तुम डायरेक्ट भी बोल दोगे ना कि रेसिपिएंट देगा, उधर ही खुश हो जाओगा। इसका मेन कीवर्ड है रेसिपिएंट। ऑल द प्रोविजन शैल अप्लाई टू सच प्रोविजन एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो मेरा छोटा सा डायग्राम भी बना हुआ उसमें, ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर, तो रेसिपिएंट, आरसीएम, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। तो सरकार को कौन टैक्स देगा बोलो, जो रेसिपिएंट होगा वो जमा करेगा। ठीक है बात। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को पॉज करिए, ऐसे भी 28-29 मिनट का हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग लेवी और जीएसटी कर लिया और टैक्स एंड टोबैको का वीडियो बना दिया। और इसी में क्या करते बोलो, आरसीएम, मतलब एक ही वीडियो में 3 टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है